हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 55 ले रहे हैं डीके गोयल का। कैपिटल एडजस्टमेंट समझा रही हूँ। कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड। एक ही क्वेश्चन होगा, ये हार्डली दो क्वेश्चन होंगे। आता है, लेकिन ये क्वेश्चन नजरअंदाज हो जाता है। इसे नजरअंदाज नहीं करना है, इसको सॉल्व करना मेरे साथ, ठीक है। आइए जी, एबीसी वर इक्वल पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2022 एज अंडर, आपको लायबिलिटीज गिवन है, एसेट्स गिवन है। रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, सबसे पहला काम हमारा होता है रिवैल्यूएशन बनाने का, ये आपको ध्यान रखनी है। अब जब आप रिवैल्यूएशन बना रहे हैं तो वो आपको पता है, इतनी वीडियो में मैं सिखा चुकी हूँ, और मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट तो डायरेक्ट फटाफट फटाफट बनाऊंगी। इन्होंने एक तो हमें चीज दी है गुडविल वाली बात, ठीक है। इसके अलावा ये गुडविल गिवन है हमारे पास, हमें प्रोविजन मेंटेन करना है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बताइए, फर्नीचर की वैल्यू बताइए, रेंट की बात बताइए। ये वाला जो काम है ये कैपिटल एडजस्टमेंट में होना है, तब करेंगे हम। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं हम करना। हमें बोला है सबसे पहले हम काम करते हैं रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का। इन्होंने कहा हमें जो रिजर्व मेंटेन करना है वो 10% मेंटेन करना है ऑन डेटर्स। हमें क्वेश्चन के अंदर डेटर्स दिए हैं 45,000 रुपीज। उसका 10% अगर हम निकालते हैं तो बेटा 4500 आता है। अब 4500 आता है, आप देखिए कितना रिजर्व पहले से बना हुआ है। 5000 का तो पहले ही बना हुआ है, हमें तो कम का बनाना है। 500 का हमारे लिए गेन हो गया। तो जी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे लिख दीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में हमें गेन है 500 का, तो बेसिकली क्योंकि हमें कम का बनाना है। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 1,32,000। पहले कितने की थी लैंड एंड बिल्डिंग? 120 की थी। अब उसको हमने इंक्रीज कर दिया 1,32,000। 12,000 का इंक्रीज है लैंड एंड बिल्डिंग में। 12,000 का डिवेल्यूशन में क्रेडिट, जो गेन है क्रेडिट, जो लॉस है डेबिट। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 8,000। फर्नीचर की वैल्यू 8,000 से हमारी कम हो गई है, तो फर्नीचर में हमें लॉस हो रहा है। फर्नीचर 8,000 का हमें लॉस हो रहा है, तो हम डिवेल्यूशन का डेबिट, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद क्या कह रहे हैं रेंट आउटस्टैंडिंग नॉट प्रोवाइडेड फॉर येट। हमने रेंट की आउटस्टैंडिंग प्रोवाइड नहीं की थी, हमारे लिए बेसिकली लॉस है, तो हम दिखाएंगे रेंट आउटस्टैंडिंग 1,500 रुपया, ठीक। इसके अलावा मार्क कर रही हूँ, ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, ठीक है। उसके अलावा एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बताया। प्रॉफिट या लॉस चेक कर लेते हैं। 12,500 का कलर जो पेन का मैं चेंज करती हूँ, इंटेंशनली करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन ज्यादा रहे कहाँ जा रहे हैं हम। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 12,500, 3,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। ये प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्लीज शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, बंदों के नाम है एबीसी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा हमें यहाँ पर इक्वल बताया था, तो इसीलिए तीनों में 1,000 चले जाएंगे। ये बन गया रिवैल्यूएशन, ठीक। अब काम करते हैं कैपिटल का। अच्छा, कैपिटल में सबसे पहले काम आपको क्या करना होता है, आपको बैलेंस लिखना है, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट इट्स और कुछ सीखी नहीं है, बाकी सब हो जाएगा। 60,000, 40,000, 32,000। फिर हमारा है 40,000। मैंने तो बेटा बुक रखी हुई है, आप लोग बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हमें अभी क्वेश्चन बता रहा है कि हमारा इसमें जनरल रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जनरल रिजर्व हमें बताया है कितने का, 30,000 का, तीनों को इक्वल मिलेगा क्योंकि पीएसआर इक्वल था। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का भी बैलेंस है, वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 6,000 है। हमारा ऊपर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आया था, वो भी क्रेडिट होगा, वो हमारा 1,000 1,000 1,000 आया था, ठीक। वो आने के बाद अब हमारा मेजर चीज है गुडविल। गुडविल की एंट्री में करके दिखा रही हूँ, बहुत बच्चे गलत करते हैं, इसलिए मैं सिखाती हूँ आपको गुडविल की एंट्री। मेरे पास यहाँ स्पेस है।
चलिए जी, गुडविल के लिए कह रहे हैं आपको 57,600 की गुडविल है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर 1/3 है। तो बेसिकली गुडविल जो मिलेगी वो 19,000 हमारी निकल के आई है 200 की मिलेगी। कौन देंगे? एग्जिस्टिंग पार्टनर देंगे। पहली बात तो ये है। अब यहाँ पे एक चीज चेक कर लेते हैं, इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, ऊपर ही ले जाती हूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, ओल्ड हमारा इक्वल था, तो तुम्हें गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, ठीक है। गेनिंग रेशो जब आप निकालोगे तो गेनिंग रेशो यहाँ पर आ रहा है, हमारा गेनिंग रेशो आ रहा है 4:1। कर लेना, वो गेनिंग रेशो निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड करना है आपको, ठीक है। अब देखो, ये गुडविल 4/5 और 1/5 में डिवाइड होगी। अब इसकी ना एंट्री भी कर देती हूँ, मुझे बार बार बच्चों गलत करते हैं। पहले तो वैल्यू लिख देती हूँ, 15,360 माइनस करें इसको 19,200 में से, तो 3840। गेनिंग रेशो आपका आएगा 4:1। एक मिनट, इट इज क्रिएटिंग नॉइस। अच्छा, अब हमारे पास जो गेन कर रहे हैं, हमारा पार्टनर बी रिटायर हो रहा है, तो बेसिकली ए और सी गेन कर रहे हैं, तो उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और बी को गुडविल दे देंगे। जब बी को हम गुडविल देंगे ना बेटा, तो हम 19,200 की गुडविल देंगे और 15,360 ये देगा और 3840 ये देगा। ये आपकी जर्नल एंट्री बनी। जर्नल एंट्री बहुत पूछी जाती है, गलत आपको नहीं करनी है। आ जाइए, अब देखिए आपने क्या किया, बी को जो गुडविल दे रहे हैं ये दोनों पार्टनर दे रहे हैं, आओ, बाई ए कैपिटल और बाई सी कैपिटल, ठीक है। जो गुडविल मिल रही है किसको मिल रही है? बी को मिल रही है 15,361 और 3820। अब यहां लिखेंगे 2B's गुडविल, क्योंकि दो सॉरी गुडविल नहीं, कैपिटल अकाउंट दो बंदे दे रहे हैं और हमारी कितनी दे रहे हैं? 15,360 और 3840। ये पोस्टिंग मेजरली बच्चे गलत करते हैं, इसलिए मैंने इसकी जनरल एंट्री करी, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ना यहाँ पर एक टोटल की लाइन बनानी है, लेकिन टोटल को लिखना नहीं है। कैपिटल एडजस्टमेंट यही चीज है जो मुझे आपको समझानी है। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैं कुछ वैल्यू अभी के लिए लिखूंगी, फिर मैं उसको रब कर दूंगी। आप बेशक पेंसिल यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं लिखनी है। आप अगर बुक में देखें तो डबल क्लोजिंग की हुई है, तो बच्चे कहेंगे मैडम ने अलग तरीके से सिखाया है। बिल्कुल मैंने सिंगल तरीके से सिखा रही हूँ, काम कम टाइम में हो जाए, ज्यादा बेटर है। तो देखिए जी, हमारा बंदा बी तो रिटायर हो रहा है, हमें क्लियर है, तो पहले हम बी को पकड़ लेते हैं। कलर बदल रही हूँ, पहले मैं बी को पकड़ रही हूँ। बी के 40,1, 50,1 और 3,001, 15,361 और 40 था, 3840, ठीक है। 3840 तो टोटल आ रहा है 72,200। अब हमारा क्या बोला, ध्यान से सुनो। रिमेनिंग पार्टनर टू डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस टू पे ऑफ बी। बी को पे करने के लिए भैया वो पैसा बिजनेस में लेके आएंगे, एंड टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस, और साथ ही साथ 24,800 का बैंक मेंटेन भी करेंगे बैलेंस को। एंड दे आल्सो डिसाइड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल एज पर पीएसआर। आसान टॉपिक नहीं, ये लास्ट की 3 लाइन है, सबसे ट्रिकी पोर्शन यही है, और ये ट्रिकी पोर्शन की वजह से ये क्वेश्चन पिक हुआ है फ्रॉम में, ध्यान रखना। गलत करोगे, 3 की वजह से कैपिटल भी गलत और बैलेंस शीट भी गलत। आ जाओ, और ये जो 3 लाइनों वाला है ना, इस पे एमसीक्यू बन के आता है अलग से, इसमें 3 मार्कर क्वेश्चन बन के आता है, वो भी गलत हो जाता है। आ जाओ, अब हम थोड़ा सा वर्किंग करते हैं नीचे। हमें क्या करना है, हमें पार्टनर ए का कितना पैसा लगा हुआ है, बी का कितना लगा हुआ है, सी का कितना लगा हुआ है। अभी ए का मैंने निकाला नहीं, बी का मैंने निकाला नहीं, सी का मैंने निकाला, तो सी का पता चला 72,200 का पैसा लगा हुआ है। ये हमें क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। अब पेमेंट कैसे करनी है,
पेमेंट हमें बताया कि भैया आपको इनकी पेमेंट तो करनी ही है ना, तो इसकी तो पेमेंट हम कर ही देते हैं टू बैंक। अब हम अगर कोई कमी बढ़ेगी तो बंदे बाकी वाले लेके आएंगे। तो 72,200 इसका काम हमने खत्म कर दिया, इसको तो पेमेंट कर दी। अब जो कमी पड़ेगी बिजनेस के अंदर वो हम मेंटेन करेंगे कैसे, ये कैपिटल एडजस्टमेंट है। आइए अब आपको करना क्या है कि पार्टनर ए का कितना पैसा लगा हुआ है, पार्टनर बी का कितना लगा हुआ है, पार्टनर सी का कितना लगा हुआ है, वो हमें क्वेश्चन बताएगा। देखिए हमें करना क्या है, पार्टनर ए का देखते हैं। पार्टनर ए का ये वाला डेटा 60,000 एक, 10,000 एक और 3,000 एक, तो बेसिकली 73,000 लगा हुआ है, जिसमें से ये एक पेमेंट है -15360। सुनते हुए चलना क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें लिखनी नहीं है। 57640 लगा हुआ है, 57640 लगा हुआ है पार्टनर ए का। अब पार्टनर बी पे जाते हैं। पार्टनर बी का लगा हुआ है ये रहा 32,000 एक, 10,000 एक, 3,000 एक, माइनस डेबिट वाली वैल्यू 3840 41160 लिखनी नहीं है, कैपिटल अकाउंट में ध्यान रखना। और ये 41160, ठीक है, कुछ नहीं है। तो बेसिकली ये पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं, पहले अब आप ये चेक करो कि क्या क्वेश्चन के अंदर कोई बैंक बैलेंस ऑलरेडी मेंटेन्ड है। तो बेसिकली 20,000 का ऑलरेडी मेंटेन्ड है और कुछ हमें मेंटेन करना है। ये तो तीनों पार्टनर का पैसा लगा हुआ है, प्लस जो हमें वर्किंग कैपिटल या कैश बैलेंस मेंटेन करना है, जो क्वेश्चन बता रहा है वो हमें बता रहा है 24,800 का कैश बैलेंस मेंटेन करना है। यानी बिजनेस में इतना पैसा होना चाहिए बिजनेस को आगे रन करने के लिए। 57,640, 41160, 72,200 प्लस 2480। तो बेसिकली बिजनेस के अंदर 195,800 आना चाहिए। और क्या कुछ पुराना पैसा है, कैश बैलेंस, ओल्ड कैश बैलेंस है, कुछ पैसा पड़ा है आपके पास? तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि 20,000 रुपया पड़ा है, जो हमें बैलेंस शीट से पता चला। ये तो बना हुआ है ना हमारे पास, इतना पैसा हमारे पास है। तो बेसिकली 1,75,800 दैट शुड बी मेंटेन्ड, दैट शुड बी मेंटेन। ये आपको मेंटेन करना है। अब ये जो 175,800 आया है, अगला क्वेश्चन मेरा पहले ही रेडी था, इसको हम नीचे कर देते हैं। स्पेस सारा ऑक्युपाई कर लिया मैंने। मुझे कौन सा कराना है, डेथ में हिडन गुडविल का क्वेश्चन निकाल के बैठी हूँ, हटा देते हैं अभी इसको। एक ही क्वेश्चन है हिडन गुडविल का, डेथ में भी एक ही है, रिटायरमेंट में। अच्छा, हमारे पास 175,800 दिस टू बी मेंटेन्ड। कौन मेंटेन करेंगे? ए एंड सी मेंटेन करेंगे। ए एंड सी कौन से रेशो में मेंटेन करेंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दिया हुआ है 3:2। तो आपने क्या करना है, 175,800 का 3/5 करना है, 175,800 का 2/5 करना है। 75,800 ये कैश बैलेंस आपको मेंटेन करना है। और जैसे ही पता चला कि हमें ये मेंटेन करना है, ये वाले अमाउंट आप ऊपर जाइए कैपिटल अकाउंट में, टू बैलेंस CD करके लिख दीजिए, साथ के साथ भूलो नहीं। अमाउंट आ रही है 105,480 और 70320। NPSR के हिसाब से हमें ये मेंटेन करना है 105,480, जो मैंने ये आपके सामने दिखाई। अब आप ध्यान से सोचिए, ये है आपकी न्यू कैपिटल। आप चेक कीजिए एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी थी, ये निकाली थी मैंने एग्जिस्टिंग
अगर आपको याद हो, निकाली थी। ये 3-4 बार करोगे तब जाके बैठेगा भाई साहब ये क्या हो रहा है, दिमाग का दही हो रहा है इस पॉइंट में। ये पैसा बिजनेस में ए और बी का लगा हुआ था, ए और सी का सॉरी। तो 57,640, ध्यान से देखना कहाँ गई मेरी वैल्यू। ये था आपका न्यू कैपिटल और हमें निकालनी है ओल्ड कैपिटल, चेक करनी है। तो वैल्यू थी हमारी 57,640 और इसकी थी हमारी पार्टनर सी की 41160। ये कहाँ से उठाई है मैंने, ये जब मैंने कैपिटल अकाउंट का टोटल किया था वहां से उठाई थी। देखो अभी ऊपर चला गया, चल भाई तू नीचे आ। ठीक है, ये आपकी ओल्ड कैपिटल थी। अब क्या करना है आपको, ये न्यू होनी चाहिए, ये ओल्ड थी। तो ओल्ड अगर हमारी कम थी तो बंदा लेके आएगा, ही विल ब्रॉट इन द बिजनेस। कितना लेके आएगा, 105,480 में से हम 57,640 अगर माइनस करते हैं तो इस बंदे को 47,840 बिजनेस में लेके आना है। इसका भी पैसा कम लगा हुआ है तो 70,320 मेंटेन करना था। 41160 इसका ऑलरेडी लगा हुआ है तो आपका 29,160 इसको भी मेंटेन करना है, लेके आना है बिजनेस में। ये दो वैल्यू जो लेके आनी है, इसका क्या करना है। ठीक है, आ जाओ। दोनों पैसा बिजनेस में लेके आ रहे हैं तो क्या होगा, बाय बैंक बिजनेस में लेके आएंगे। हमारी अमाउंट निकल के आई है, पार्टनर ए को लाना है 47,840, नीचे मैंने निकालना सिखाया है 29,160। ये पैसा ये दोनों लेके आएंगे। ठीक, अब ये पैसा लेके आएंगे तो आपको अब ये देखिए मैंने कैपिटल अकाउंट का काम बहुत हद तक कर दिया है। अब आप कैपिटल अकाउंट को जरा क्लोज करो और अगर आप क्लोज करोगे दोनों साइड टोटल सेम आएगा। करना स्टार्ट कर रही हूं आप ही के साथ, इनका और इनका। ठीक है, 60,000 है आपके पास लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ। 10,000, 2,000, 1,000, 47,840, 120,840। इसमें से आप डेबिट साइड का भी देख लीजिए, 105,480 प्लस 15,360, 120,840। आपके टोटल बुक से टैली नहीं होंगे क्योंकि हम इस तरीके से सिखा रहे हैं, बुक में सॉल्यूशन दूसरे तरीके से है। 2 बार क्लोजिंग की हुई है, कैपिटल अकाउंट की जरूरत नहीं है, एक बारी में काम हो जाता है। अब हम दूसरे का भी देख लेते हैं। 32,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000, 29,160, तो आ रहा है हमारा 74,160। डेबिट से देख लेते हैं, टोटल सेम आना चाहिए। माइनस कर लेती हूँ 1384070,320 और इसका तो यही रहेगा। ये कैपिटल अकाउंट क्लोज हुआ। ये कैपिटल अकाउंट टफ था, खाली कैपिटल अकाउंट भी बोर्ड मांग लेता है। अभी बता रही हूँ ये वीडियो एक बार देखने में नहीं आएगा क्वेश्चन ये वाला। अब मैं क्लास में भी कराती हूँ तो एक बारी में नहीं आता और बार बार बच्चा परेशान हो जाता है और ये क्वेश्चन मैं दे देती हूँ जिसमें बैंक बैलेंस मेंटेन करना है। अब बैलेंस शीट बनाना इट्स नॉट अ बिग डील, बैलेंस शीट फटाफट बन जाएगी इसकी। तो बैलेंस शीट में ऐसा कुछ ट्रिकी आ नहीं रहा, पर फिर भी मुझे तो बेटा सिखानी है तो मैं सिखा रही हूँ। क्वेश्चन के अंदर बिल्स पेबल गिवन थे, कोई चेंज नहीं था, एज इट इज आ जाएंगे 20,000 रुपए के। क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर थे आपके 40,000 रुपए के, एज इट इज आ जाएंगे। आपको याद होगा एक आउटस्टैंडिंग रेंट था जो हमने रिवैल्यूएशन में डाला था जिसको हमने पे नहीं किया था, अब हमारी वो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। उसके अलावा हमें जो कैपिटल दिखानी है वो हमारी ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो कैपिटल है वो हमारी आ रही है 105,480 और 70,320 जो हमने बेटा
एक मिनट, ये वाली जो कैपिटल थी ना, ये वाली कैपिटल डालनी है, क्योंकि ये हमें मेंटेन करनी है आगे। ठीक है, आइए, फिर भी ये चला ही गया नहीं ऊपर, जितना बचाती रही। ठीक है, अब ये कैपिटल मेंटेन करने के लिए आ गई। अब इसको मेंटेन करते हैं अगर हम, तो इसका टोटल आ रहा है 175,800। इस साइड और कुछ नहीं आना, टोटल कर लेते हैं अगर हम, तो हमारा आता है 237,300। अब आ जाइए एसेट साइड पे। एसेट साइड पे आपको बोला गया था, अगर आपको ध्यान हो, कि आपको कैश बैलेंस मेंटेन करना है 24,800 का, वो मैं मेंटेन कर लिया, उसकी सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली, एज इट इज दिखा दोगे। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक में हमें क्या कहा था, वैल्यू रिड्यूस हुई थी, रिड्यूस्ड वैल्यू दिखाओगे। फर्नीचर की वैल्यू शायद हमारी कुछ भी नहीं हुआ था फर्नीचर में, या हुआ था, जो भी था प्लस माइनस, तो बेसिकली 20,000 आ रहा है, वो ऊपर चेक कर लेना आप। इसके बाद डेटर्स हमारे थे 45,000 के, जिसपे 10% हमें मेंटेन करने को बोला था, अगर याद हो, हमने वो क्रिएट भी किया था। माइनस प्रोविजन 4500 का, तो आउटर में वैल्यू जा रही है 40,500। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपकी एप्रिशिएट हुई थी 1000 तक, सॉरी, बैलेंस शीट आपकी हो गई टोटल। ये करना था, बार बार बोलूंगी, कैपिटल एडजस्टमेंट ट्रिकी था, जो मैंने यहाँ नीचे करके दिखाया था। ये सारी वर्किंग ही मेजर चीज थी, और कुछ इस क्वेश्चन में खेल नहीं था। बाकी सब रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट, गुडविल का एडजस्टमेंट बिल्कुल कॉमन था, जो अब तक करते आए हो, लेकिन ये गलत हो जाती है। छोटी छोटी चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जिन्होंने सॉल्व किया, क्या ट्रिकी लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सब बता देना। ऑल द बेस्ट।